हाय एवरीवन, यहाँ हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं और क्यों होते हैं, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि कंजर्वेटिव क्या होता है। तो वो क्वांटिटी जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती या पाथ से इंडिपेंडेंट होती है बट केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करती है, कंजर्वेटिव होती है। यानी यहाँ पर सपोज कीजिए हम किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस एल पाथ से ले जाते हैं और फिर हम अगर उसी पॉइंट को बी से ए तक एल डैश पाथ से होकर के लेकर आते हैं तो वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, ए पर पहुंच जाते हैं। और इस कंडीशन में जो टोटल वर्क डन होता है वो जीरो होता है। कैसे? अगर हम फर्स्ट कंडीशन में पाथ एल को फॉलो कर रहे हैं ए से बी तक जाने में, तो जो वर्क डन क्या होगा या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल्स टू वीबी माइनस वीए, दैट इज फाइनल पोटेंशियल अपॉन माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम बी से ए पर ला रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट हो जाता है वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। वी बी से वी बी कैंसिल हो जाएगा, वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें जीरो मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकली अगर हम पूरे क्लोज कर्व में लें तो ईडीएल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। Here we will discuss electric potential due to a point charge. तो सपोज करते हैं कि एक पॉइंट O है जिस पर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q सिचुएटेड है और इस पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को A से B पर लेकर आते हैं, यानी पोजीशन A से पोजीशन B पर लेकर आते हैं और A से B के बीच की डिस्टेंस जो है इट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वी कंसीडर इट dx, जिसको हम dx कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये कैलकुलेट करें कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस चार्ज प्लस Q के कारण, तो वो आती है P इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय एक्स स्क्वायर अलॉन्ग ओ ए प्रोड्यूस्ड। ओ ए को अगर हम आगे तक बढ़ा दें तो इस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी यहाँ पर अगर ये एरो हम शो करें तो ये एरो क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। अब अगर इस स्मॉल डिस्टेंस तक हम टेस्ट चार्ज को लाते हैं और इस स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने में वर्क dw किया जाता है, तो dw क्या होगा? dw इक्वल्स टू edx होगा, यानी इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। जैसे कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इंटेंसिटी इज आल्सो अ फोर्स
फोर्स पर यूनिट चार्ज ही इंटेंसिटी होता है। अब यहाँ पर E और dx के बीच में एंगल जो है cos थीटा होता है, यानी यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं अगर, तो स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्मूले से A डॉट बी इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर E और dx की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, मीन्स E और dx के बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर ये E dx cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी और cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा -E dx। अब अगर हम टोटल वर्क निकालें कि अगर हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पीक पॉइंट तक के मूव कराते हैं तो टोटल वर्क कितना होता है, तो वो वर्क हो जाता है W इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू R dW इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R E dx इक्वल्स टू E की वैल्यू यहाँ पर, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें ये मिल जाती है एक्सप्रेशन। इसके बाद इस क्वांटिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे और Q जो है यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम बाहर रख देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 1/x², और 1/x² क्या बचा, यहाँ चाहे तो हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, -1/4πε0 Q x रेज़ टू -2 dx, और यहाँ लिमिट रहेगी इन्फिनिटी से R। अब आपके लिए इजी होगा समझना कि इस x की पावर -2 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x की पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। इंटीग्रल के इस फॉर्मूले का यूज हुआ है यहाँ पर, और लिमिट इन्फिनिटी से R है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो पावर में -1 और नीचे भी -1 आता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर -1/x आता है। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 1/∞ 0 हो जाता है, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाता है, ये दो माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं, और 1/4πε0 Q/R हो जाता है। तो ये क्या मिला, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। अब अगर हम P पर पोटेंशियल निकालना चाहें तो P पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट P विल बी द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो इसलिए पोटेंशियल उस वर्क डन के इक्वल होगा, और वर्क डन इतना आया तो ये V इस W के इक्वल होगा और इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस Q सिचुएटेड एट पॉइंट O।